नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, खास तौर पर यह वीडियो अमृतकाल की उस विशाली ट्रोल आर्मी के लिए है जिसमें सूट बूट टाई वाले कुछ पत्रकार भी शामिल हैं और ये लोग खिलाड़ियों से पैसे वापस मांग रहे हैं। इन लोगों को वीडियो में करारा जवाब दिया जाएगा कि पैसे आखिरकार किनसे वापस मांगने चाहिए। ये लोग विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया को कहते हैं कि अकेले पद्मश्री वापस करने से क्या फायदा, अकेले कुश्ती छोड़ने से क्या फायदा, दम है तो सरकार के दिए पैसे वापस करो। बेटियों से छेड़खानी के आरोपी के समर्थन में किस बेशर्मी पर उतर आए हैं, पहले जरा वो देखिए। किस तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं, किस तरह ट्रोल किया जा रहा है देश की बेटियों को। और पुखराज बिश्नोई नाम के ट्विटर यूजर कहते हैं कि उम्मीद है सरकार से ली गई पाई ये लौटाएंगे और बताते हैं कि साक्षी मलिक ने 10 करोड़ रुपए, बजरंग पूनिया ने 6 करोड़ रुपए और विनेश फोगाट ने 5 करोड़ रुपए लिए हैं। हालांकि हो सकता है इससे ज्यादा लिए हों। राजेश सिंह लिखते हैं, सिर्फ पद्मश्री पुरस्कार क्यों लौटाया, तुम्हारे ट्रेनिंग, यात्रा, खान पान पर जो भारतीय टैक्स पेयर का पैसा खर्च हुआ वो भी लौटा देता। वैसे भी तू पद्म पुरस्कार के लायक है नहीं। कोई हमें बताएगा बजरंग पूनिया का यौन शोषण किसने किया था। आगे कुछ महिलाएं भी इसमें शामिल है। कमाल ये है, बरखा त्रेहान लिखती हैं, पुरस्कार के साथ धनराशि भी लौटाइए, जल्दी करिए। यानी कुश्ती खिलाड़ियों ने महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी और महिलाएं ही उन्हें ट्रोल करने का काम कर रही हैं, जो दिखाता है कि पार्टियों की अंधभक्ति किस लेवल पर चली गई है। एक और ट्विटर यूजर लिखते हैं कि पद्मश्री आपको राष्ट्रपति जी ने दिया है, उनको वापस कर दीजिए और आज तक जितने पैसे सरकार की तरफ से मिले हैं वो भी लौटा दीजिए। तो ऐसे अंधभक्तों को जो खिलाड़ियों से पैसे वापस मांग रहे हैं, उन्हें जरा हिसाब किताब दे दिया जाए। अगर बजरंग पूनिया को करोड़ों रुपए मिले हैं तो बजरंग पूनिया ने देश को 19 मेडल जीत कर दिए हैं। बजरंग पूनिया किसी से पैसे मांगने नहीं गए। खिलाड़ियों के मेडल जीतने के बाद सरकारों ने अपनी वाहवाही के लिए खिलाड़ियों के लिए इनाम का ऐलान किया। खून पसीने की कमाई है जो बजरंग पूनिया ने कमाई है और उसके बदले में रिटर्न दिया है 19 मेडल जीतकर, जो देश का नाम रोशन किया है। यानी पैसे का हिसाब किताब कर दिया बजरंग पूनिया ने। जहां तक पद्मश्री वापस करने की बात है, पद्मश्री पुरस्कार के साथ कोई पैसा नहीं मिलता है। पद्मश्री पुरस्कार सम्मान के तौर पर मिलता है और जब खिलाड़ियों को लगा कि हमारा कोई सम्मान नहीं है, हमारे कहने पर बेटियों से छेड़खानी के आरोपी को कुश्ती संघ से दूर नहीं किया जा रहा, उनके समर्थक की जीत कर आ जाते हैं और बयान दिया जाता है कि हमारा दबदबा तो कायम रहेगा, खुल्लम खुल्ला खेल किया जा रहा है। तो इसीलिए बजरंग पूनिया ने पद्मश्री वापस करने का फैसला किया। जहां तक साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की बात है, तो साक्षी मलिक ने भी देश के लिए 13 मेडल जीते हैं, जिसमें ओलंपिक मेडल भी शामिल है। देश का नाम रोशन किया है। पैसे मांगने वो भी नहीं गई, ना ही विनेश फोगाट पैसे मांगने गई हैं। उन्होंने भी देश के लिए 15 इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मेडल जीते हैं। तो जितना पैसा मिला है उसकी पाई का हिसाब सूद समेत वापस किया है इन खिलाड़ियों ने। कोई एहसान नहीं किया है सरकार ने पैसा देकर। वो खून पसीने की कमाई है, वो वापस भला क्यों करें। जहां तक सरकारों की बात है, खेलों में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि मेडल आ सके, ताकि सरकार भी अपनी वाहवाही कर सके, जैसा कि किया जाता है कि देखिए हमारी खेल नीति की वजह से, हमारी लीडरशिप की वजह से इतने मेडल लेकर आ रहा है हमारा देश, हमारे खिलाड़ी इतने मेडल जीत रहे हैं। तो जीतने वाले खिलाड़ियों को अगर कोई पैसा मिला है तो एहसान नहीं किया है, पैसा सम्मान के तौर पर नहीं मिला है, पैसा एक रिटर्न है। खिलाड़ियों को भी अपनी आजीविका कमाने का अधिकार है। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी ताउम्र नौकरी करता है, सैलरी पाता है, अगर खिलाड़ियों को पैसा मिला है तो उनकी मेहनत के बल पर मिला है। और अगर आपको पैसा किनसे वापस मांगना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं कि जहां पर पैसा खर्च भी किया गया खेलों में और कोई रिटर्न नहीं आया। जैसे खेलो इंडिया स्कीम के तहत सबसे ज्यादा पैसा गुजरात को मिला, 608 करोड़ रुपए से ज्यादा। उसके बाद यूपी को मिला, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को मिला। तो 608 करोड़ में गुजरात ने कितने मेडल दिए देश को। जो लोग पैसा वापस मांग रहे खिलाड़ियों को, उन्हें थोड़ा झांकना चाहिए, आईने में देखना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए कि गुजरात को आखिरकार इतना पैसा किस आधार पर दिया गया। गुजरात के खिलाड़ियों के साथ हमारी कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन समान रूप से सारे देश में एक समान पैसे का बंटवारा होना चाहिए और उस जगह पर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए जहां देश को मेडल लाने की ज्यादा उम्मीद है। उसके बावजूद गुजरात को 608 करोड़ रुपए खेलो इंडिया में दिए जाते हैं, देश में सबसे ज्यादा। और गुजरात ने अभी जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें कितने मेडल जीते, एक भी मेडल गुजरात के किसी खिलाड़ी ने नहीं जीता। इसमें गुजरात के लिए हमारी कोई दुर्भावना नहीं है, फिर मैं कहता हूं। लेकिन 608 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद अगर गुजरात से कोई भी मेडल नहीं आया तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार पैसा गया कहां। खिलाड़ियों के लिए मैं फिर कहता हूं कि खिलाड़ियों पर मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा।
आक्षेप यह लगाया जा रहा है कि क्या वाकई वो पैसा सही जगह पर खर्च हुआ। इसका हिसाब किताब अंधभक्तों को सरकार से मांगना चाहिए कि देश के टैक्स पेयर का जो खून पसीने का पैसा है वो 608 करोड़ बहाने के बाद गुजरात में एक भी मेडल एशियन गेम्स में क्यों नहीं आया। गुजरात के खिलाड़ी आखिरकार क्यों मेडल नहीं जीत पा रहे, जबकि सरकार इतना पैसा गुजरात में खेलों पर बहा रही है। इस तरह तमाम राज्यों में जहां पर खेलो इंडिया स्कीम के तहत पैसा दिया गया, वहां से अगर मेडल नहीं आते हैं, वहां से अच्छे खिलाड़ी सामने नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है कि पैसे का मिसयूज हो रहा है, पैसा कहीं ना कहीं करप्शन में जा रहा है। तो खिलाड़ियों से पैसा वापस मांगने की बजाय ऐसे अंधभक्तों और ऐसे पत्रकारों को उन लोगों से पैसा वापस मांगना चाहिए जो इतना पैसा खर्च करने के बावजूद एक मेडल का जुगाड़ नहीं कर सके। आप खिलाड़ियों की ऐसी ट्रोलिंग को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।